सबसे पहले तो हम बहुत खुशी है कि आज हमारा ठोकराज का थीम सॉन्ग लॉन्च हो रहा है। इतने सारे 46 इन्फ्लुएंस आज एक साथ है और सॉन्ग ही इतना धमाकेदार है, आपने देखा ही होगा जो लोग देखेंगे। और तो सोचिए टोकर्स हाउस में कितना धमाल होगा जब इतने इन्फ्लुएंस एक साथ होंगे। कितना मज़ा आ गया। तो आप लॉन्च देखो, क्या धमाकेदार होगा। एक्सपीरियंस थैंक्स टू पेन सिनेमा, महमूद भाई एंड डॉल, एंड थैंक्स फॉर एवरीवन। थैंक्स टू एवरीवन। थैंक्स। वेरी नाइस, यू नो आई एम सो हैप्पी कि जन्नत गाना गा रही है और इतना अच्छा गा रही है फाइनली, क्योंकि शी इज़ अ गुड, वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस। और उसके साथ साथ वो सिंगर भी है, तो मज़ा आ रहा है। क्योंकि अभी उसने एक गाना किया था हमारे गाने से पहले, जो कमर्शियल नहीं था, बट इसके बाद फर्स्ट टाइम वो कोई कमर्शियल सॉन्ग हमारे साथ कर रही है। तो आई एम फीलिंग वेरी लकी कि पहला कमर्शियल सॉन्ग जो जन्नत का रहा वो हमारे साथ रहा, मेरे साथ रहा। तो आई एम सो हैप्पी। और गाना बहुत अच्छा गाया जन्नत ने, बहुत उसको प्ले किया, उसको अच्छे से गाया, निभाया, बहुत मज़ा आया। नहीं बोलूँगा मैं कि उड़ान ऐसी मारेंगे कि गिरेंगे ना हम, लड़ेंगे हम तब तक जब तक दम, पंगा ना लेना कोई, जड़ से उखाड़ देंगे इंसान के बेस में हम न्यूक्लियर बम। जिस डॉन के घर हम रहते हैं उसे टॉकर्स आओ सब कहते हैं, जिस डॉन के घर हम रहते हैं उसे टॉकर्स आओ सब कहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लास्ट अभी तो काफ़ी बातें हो चुकी है, तो उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मेरे इस जर्नी में सबसे बड़ा हाथ महमूद सर का है, महमूद अली जी मेरे साथ है। और मैं चाहूँगा एक बार वो मेरे पास भी आए, और हम आई फील सो लकी जब वो मेरी साइड में खड़े होते हैं। तो ही इज़ माई यंगर ब्रदर, नॉट एल्डर, इज़ माई यंगर ब्रदर। और सबसे पहले मेरे टीचर हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है, हमेशा बहुत सारा प्यार दिया है, मुझे सपोर्ट किया है। और इन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना, मेरे साथ, मुझे अपने साथ हमेशा के लिए जोड़ा, शुरू से रखा है। तो फाइनली हम इतना बड़ा चीज़ कर रहे हैं साथ में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये खुद भी एक बहुत टैलेंटेड एक्टर भी हैं। बीच बीच में एक्टिंग आपको दिखेगी। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ इतनी तारीफों के बाद, तो समझ बीच में बहुत अच्छी एक्टिंग। और मेरे डैडी जी सतीश जी, जिनको मैं डैडी बोलता हूँ, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये हमारे साथ हैं। आई फील सो लकी। इतने बड़े बड़े लोगों का मेरे सर पे हाथ है। तो आप बाकी आपको गाना कैसा लगा आप ही बता देंगे। तो गाइज कीप वॉचिंग और प्लीज़ शेयर करो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। एक्साइटमेंट मतलब बता नहीं सकता हूँ, मेरे चेहरे से जाहिर होगा, क्योंकि इतने बार मैंने मीडिया फेस किया हूँ, लेकिन इतना नर्वस नहीं हो रहा हूँ जितना आज हूँ। क्योंकि ये आज तक जितना भी मैंने किया एज एन प्रोड्यूसर, एज एन डिस्ट्रीब्यूटर, वो मेरे लिए रोज़ाना का काम था। मैं रोज़ाना सुबह जागता था, शाम तक यही करता था। लेकिन डिजिटल दुनिया पूरी अलग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरा एक अलग जर्नी था। तो मैंने सोचा जब डिजिटल पे जा रहा हूँ तो ऐसे लोगों के साथ शुरुआत करूँ जो डिजिटल पे वायरल है, जो डिजिटल के शाहरुख खान है, जो डिजिटल के अमिताभ बच्चन है। तो ये एक सपना मैंने टॉकर हाउस के रूप में देखा और डॉन की शुरुआत की। डॉन का मतलब वैसा वाला डॉन नहीं है, डॉन का मतलब है डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क। इफ़ यू वांट टू गो डिजिटल यू हैव टू ऑनलाइन, और इफ़ यू वांट टू ऑनलाइन you have to take network. So digital online network, it's a full form of DAWN. And thank you for everything, everyone. मेरी बैकअप टीम, मेरी फ्रंट टीम, फाइनेंशियल टीम और क्रिएटिव टीम, तो सब ने मिलकर ये एक सपना, मैंने सपना देखा था लेकिन सब ने मिलकर पूरा किया। आई एम रियली वांट्स टू थैंक्स एवरीवन। मैं सच बताऊं, ये तो फिर भी काफ़ी मीडिया बहुत टाइम से मतलब फ्रंट कर रहे हैं, बट मैं पिछले 3 साल से मैं भी मीडिया कर रहा हूँ। बट आज पहली बार आई एम फीलिंग नर्वस। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टूडियो में जाके डब किया था ना, तो मैं तब भी नर्वस नहीं हुआ था, बट आज मैं नर्वस हो रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई। थैंक यू। मुझे जब महमूद जी ने मुझे कॉल किया तो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट मुझे बताया, और मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है, जैसे मैंने इंतज़ार भी इसी वजह से किया कि हमारे देश में बहुत टैलेंट है, म्यूज़िक में बहुत अलग अलग जॉनर्स है, और फिल्म तो है ही, हम फिल्म को बहुत प्यार करते ही है, लेकिन उसके अलावा भी म्यूज़िक होना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो डिजिटल कंटेंट हो, OTT प्लेटफॉर्म्स पे हो, या इस किस्म का जो उनका बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है, तो मैं एक्चुअली उसके लिए आया, क्योंकि मैं टेलीविज़न से तो मैं इतना जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं म्यूज़िशियन हूँ। और इनके उस गाने को उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप उसको रिलीज़ करें,
तो उस गाने के लिए, उस म्यूज़िक के लिए, और दानिश ने कंपोज किया है ना, और चिराग ने कोरियोग्राफ किया है, तो टेक्निकली तो हम सब आर्टिस्ट हैं, तो बस इनकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं आया हूँ। मैं तो ये कर भी नहीं पाता क्योंकि नहीं ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, ये से अच्छा कर पाते। हाँ ये है कि जब हम इनके पास गए, इनसे रिक्वेस्ट की, तब हमारी चीज़ रेडी थी और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम इनसे कहें कि हमारे लिए कंपोज करें। फ़िलहाल क्योंकि ज़मीन और आसमान का है, ऊपर वाले ने इनको जो इज़्ज़त दी है पिछले 2013 से, जो रेगुलर, उससे पहले से इनफैक्ट, लेकिन हाँ 5 से, लेकिन जो एक बूम किए इन्होंने और पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो आई एम रियली थैंक्सफुल टू हिम कि वो अपना टाइम निकाल के इस गाने को, क्योंकि इन्हें पता था कि ये गाना OTT के लिए है, इन्फ्लुएंसर्स का गाना है, ना फिल्म से इसका कोई लेना देना है, ना इतना बड़ा है। उसके बावजूद भी ये इन्होंने कहा कि हाँ आई एम कमिंग, आई एम रियली थैंक्सफुल टू हिम। नहीं, मुझे लगता है वो दौर अब आ गया है और हिंदुस्तान में वो एक टर्न अराउंड आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियंस इस कंट्री में है और हर स्टेट में है, और वक्त आ गया है कि जो लिसनर्स है उनका कनेक्ट डायरेक्टली कम म्यूजिशियंस के साथ हो। और हमारे एक्टर्स से हम बहुत प्यार करते ही है, लेकिन इस देश का म्यूजिशियन भी अब स्टार बनेगा। बिल्कुल। मुझे लगता है वो दौर आ गया। बिल्कुल। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर कंपटीशन बढ़ता है तो आई थिंक इट शुड रिजल्ट इन बेटर क्वालिटी, और आई थिंक देयर इज़ इनफ प्लेस फॉर एवरीबडी अंडर द सन, क्योंकि देयर आर सो मेनी लिसनर्स। हम लोग, इतनी बड़ी आबादी है, इतना कंजम्पशन है। जब सावन और गाना.com के लोग मुझे मिलने आते हैं, द काइंड ऑफ नंबर्स दे टेल मी कि कितना म्यूज़िक कंज्यूम होता है, तो इट्स आउटस्टैंडिंग कि इतना लोग म्यूज़िक को कंज्यूम करते हैं, तो वी शुड गिव देम आउट मोर। दे टेल मी देयर इज़ मोर नीड। कल ही मुझसे मेरे दोस्त मोहित सूरी, पूरे दिन वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इंतज़ार के लिए, और वो कंप्लेन कर रहे थे कि मिथुन ज़्यादा काम नहीं करता, राइट? सो आई नीड टू वर्क मोर, ही नीड्स टू वर्क more, we all need to give out more work because people are hungry and they are waiting. This is Mohit Suri's film called Malang, which will be followed my first project with YRF, directed by Karan Malhotra, called Shamshera. Shooting this song, it was very amazing. We had a lot of fun. So guys, song बहुत अच्छा है, आप सबको भी देखना चाहिए, and आप सबको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही सॉन्ग में हैं। It is Sunday आऊँगी as means giving them some tasks with Ayan. A Russian film, Best Friends. Bollywood, I'm shooting for that now for Dharma production. And even one Netflix film is about to release. भूमिका कलिता, और मैं बेसिकली आसाम से हूँ, बट राइट नाउ आई एम हियर एंड आई एम इन टॉकर हाउस एज अ कंटेस्टेंट। सॉन्ग इटसेल्फ मतलब देख के ही पता चल रहा है कि वो कितना मज़ेदार है, एंड 40 इन्फ्लुएंसर्स मतलब एक साथ एक गाने पे, इट्स रियली बिग थिंग, एंड सारे फैंस के लिए एक पावर पैक होने वाला है क्योंकि सब लोग एक साथ एक वीडियो में आ रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ ये बहुत ही खूबसूरत बना है, एंड वी ऑल हैव वर्कड रियली हार्ड, एंड हमारे जो कोरियोग्राफर है उनके तो पसीने छूट गए थे हमें सिखा के, एंड या सबके हार्डवर्क, सबका मेहनत यहाँ पे दिखा है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम सो अमेजिंग, और मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के, एंड या अमेजिंग। वी हैव शूटेड दैट सॉन्ग ऑल ओवर द नाइट, एंड इन बड में शूट हुआ था, एंड बहुत ही मज़ा आया। हम लोग सिर्फ शूट ही नहीं कर रहे थे बल्कि हम लोग वहाँ पे मस्ती कर रहे थे इवेंचुअली, एंड रियली इट वाज रियली अमेजिंग, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं शूट कर रहे। सॉन्ग इतना अच्छा था कि हम लोग एंजॉय कर रहे थे सॉन्ग को, और रियली वी आर रियली हैप्पी दैट वी हैव डन द सॉन्ग एंड वी ऑल आर टुगेदर देयर। इसी योगेश शर्मा, एंड जो ये सॉन्ग आ रहा है टॉकर्स हाउस का, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड बहुत ब्लास्ट होने वाला है। आप लोग देखोगे तो लाइक आंखें दंग रह जाएंगी, एंड फर्स्ट टाइम हो रहा है, बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं एक साथ, एंड अभी टॉकर्स हाउस स्टार्ट हो रहा है, तो लाइक मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि टॉकर्स हाउस बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत सारे लोगों के आने वाला है, बहुत सारे लोगों के साथ आने वाला है और बहुत धमाल होने वाला है। सो वॉच टॉकर्स हाउस। आई एम जो खान, मैं आई हूँ टॉपर्स हाउस में, मेरा फर्स्ट रियलिटी शो है, बहुत मज़ा आया मुझे टॉपर हाउस का रियलिटी ट्राई शूट कर।
बहुत ऑसम सॉन्ग है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर जो एक साथ है। मेरा फर्स्ट रियलिटी शो तो ऑसम था। मैं तो इतनी एक्साइटेड थी हर सॉन्ग रिलीज़ के लिए, बट जब सॉन्ग आए तो मैं इतनी हैप्पी रही और शूट के और शो स्टार्ट होने के लिए भी एक्साइटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकर्स हाउस का ट्रैक है तो वो माइंड ब्लोइंग होना ही था और है भी। और जब मैंने ट्रैक सुना था तभी मुझे लगा था कि ग्लैमर का तड़का तो लगने ही वाला है, और हम दोनों अगर ग्लैमर का तड़का ना लगे ईशान एंड प्रीति तो सो ऑसम एज ऑलवेज। द वाइब्स आर सो गुड। वाइब्स तब भी अच्छी थी, अब भी अच्छी है, और आई नो अंदर भी वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। और इतने सारे टिकटॉकर्स एक साथ, लाइक 46 टॉकर्स एक साथ, इन्फ्लुएंसर्स, सो ऑफ कोर्स वो जो एक एक्सपीरियंस था सबके साथ काम करने का, इट वाज सो गुड। इसका जो कंसेप्ट है वो ऐसे है कि 40 इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब एक साथ एक घर में रहेंगे, और एक घर में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें सबको देखने को मिलेंगी ऑफ कोर्स। लाइक आप देख चुके हैं कि टिकटॉक के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा धमाका कर चुके हैं सोशल मीडिया पे, ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं टिकटॉक के या फिर यूट्यूबर्स हों, वो सारे बहुत ज़्यादा धमाका कर रहे हैं। तो ये तो मतलब 46 टॉकर्स एक साथ एक घर के अंदर आने वाले हैं, तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना धमाका होने वाला है सोशल मीडिया पर। एक की आईडी पे इतना धमाका होता है। अब ये देख लो 40 यानी कि 46 पीपल हैं वो एक साथ होंगे तो कितना धमाका होगा। स्टार्ट भी नहीं हुआ है और न्यूज़ इतनी वायरल हो चुकी है। Exactly. सीजन 1 आने वाला है। कह सकते हैं, कहने में क्या जाता है। Of course, we can say it's better than Big Boss because it's with top influencers of our India. Yeah. तो उसमें